फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल की क्लास में हम लोगों ने बहुपद से जुड़ा कुछ परिचय देखा। उसमें हम लोग चर क्या होता है इस चीज को समझे, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है और फिर बहुपद क्या होता है। हम लोग कल बहुपद की परिभाषा पढ़े थे और फिर जो है उसका बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे। बहुपद को एक तरह से और परिभाषित किया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड पे दिखाया गया है। बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x दी पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहां n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। ये चीज हम लोग पिछले परिभाषा में भी पढ़े थे। n जो है अऋणात्मक पूर्णांक है तथा an नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात इसका जो nवां पद है वो मैक्सिमम घात वाला जो पद होगा वो जीरो नहीं हो, तथा a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है या तो परिमेय या फिर अपरिमेय संख्याएं हैं। दोनों परिभाषा में अगर हम लोग देखें तो एक चीज कॉमन है, n अऋणात्मक पूर्णांक है। n क्या है? चर का घात है। n जो है चर का घात, यानी चर का जो घात है वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, साथ ही चर का जो गुणांक है, देखिए जो भी जहां भी x है, x के बगल वाला चर का गुणांक हो गया a1, इसमें चर नहीं है a0, x स्क्वायर का गुणांक a2, x के पावर n का गुणांक an, तो ये सब गुणांक कहलाता है। ये गुणांक यानी कि परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है, अर्थात कोई संख्या जैसे कि 1/2, √2, ये सब आदि हो सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में है, कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में है, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, जहां उसका घात अर्थात जो n है वो क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। इसको हम लोग एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जो चर है, चर का घात क्या है? 3 है। 3 क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। फिर ये जो x है इसका भी घात 2 है, ये भी अऋणात्मक पूर्णांक है। और ये जो x है इसका घात 1 छुपा हुआ है, तो ये भी क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। तो जो चर के जो घात है वो तो अऋणात्मक पूर्णांक है। ये तो चीज यहाँ पे ये चीज कॉमन हो गया। उसके बाद a0 a1 a2 an वास्तविक संख्या, ये a0 a1 a2 आखिर है क्या? तो वही जो चर का जो गुणांक है, जैसे x³ का गुणांक 2 है, x स्क्वायर का गुणांक 5 है, x के पावर 1 का गुणांक 3 है, और वो जो बिना x के साथ जो अकेले है वो भी क्या हो गया? गुणांक हो गया। तो यहाँ पे उसको लोग अचर पद बोलते हैं। तो ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं, यहाँ अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये क्या है? ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। y² माइनस 3y प्लस 1/2, ये √3y लिखते हैं। इसमें देखा जाए तो y क्या है? चर है। चर का घात कितना है? 2 है। इस चर का घात कितना है? 1 है। तो ये 2 और 1 अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और इसका जो गुणांक है, y का गुणांक माइनस √3 है। इस y² का गुणांक क्या है? 1 इधर छुपा हुआ है। y² का गुणांक क्या है? 1 है। और ये 1/2 क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है। तो ये 1 माइनस √3 और 1/2 ये क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं अर्थात परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद, अचर पद इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम यह देखेंगे कि किसी बहुपद को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, है ना? देखिए, इसको हम लोग नोट के रूप में लिखते हैं। चर x में किसी बहुपद को px, gx, rx
आदि द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं। यदि कोई बहुपद चर x में है, जैसे मान लेते हैं एक नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 4, ये बहुपद है और इस बहुपद का चर क्या है, x है। इसको हमें सूचित करना होगा तो हम लोग px मान सकते हैं, gx भी मान सकते हैं या फिर rx भी मान सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी बहुपद जो है चर x में है, इसे हम लोग क्या मानेंगे, px मान सकते हैं या फिर qx मान सकते हैं या फिर rx मान सकते हैं या फिर जो है gx मान सकते हैं। यह आवश्यकता अनुसार px, qx, rx, gx हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है। अब यदि बहुपद, जैसे हम लोग पहले देखे कि अगर बहुपद चर x में है, इसको px लिख सकते हैं या फिर gx, qx, rx इत्यादि हम लोग सूचित कर सकते हैं। यदि बहुपद चर y में हो, यानी कि बहुपद में जो चर हो वो क्या हो, y हो, तो उसको py, gy, ry आदि से निरूपित किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। y स्क्वायर माइनस 4y प्लस √2, ये जो बहुपद है इसमें चर क्या है, y है। अगर इसको हम लोग को सूचित करना होगा, निरूपित करना होगा तो py लिखेंगे। दूसरा y स्क्वायर माइनस 1/3 है, इसको अगर निरूपित करना होगा तो इसे भी हम लोग py या gy या आवश्यकता अनुसार qy या ry द्वारा हम लोग सूचित कर सकते हैं। ठीक है। यदि किसी बहुपद में चर x और y दोनों हो, उससे हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं एक बहुपद है x प्लस 3y माइनस 4, ये एक बहुपद है। इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे, तो चूंकि इसमें चर x भी है और y भी है, इसको जनरली हम लोग सूचित करते हैं p x, y से या फिर f x, y से। तो इस प्रकार हम देखते हैं, अगर चर x में बहुपद है तो उसे px, gx, qx या rx लिखते हैं। चर y में बहुपद है py, gy, ry इत्यादि द्वारा सूचित करते हैं। और यदि किसी बहुपद में चर x और चर y दोनों हो तो उसे हम लोग pxy या फिर जनरली fxy द्वारा सूचित करते हैं। अब हम बहुपद का एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद का पद क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुपद का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे, यानी बहुपद का प्रकार करेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें इस चीज का जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि बहुपद के पद का अर्थ क्या होता है, बहुपद के पद से हम लोग समझते क्या है। ठीक है। किसी बहुपद के जो पद एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग अलग किए जाते हैं उन्हें बहुपद का पद कहते हैं। परिभाषा एक बार समझेंगे, किसी बहुपद के जो पद एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग अलग किए जाते हैं उन्हें बहुपद का पद कहते हैं। अर्थात हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें देखते हैं जैसे x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें ये जो पद है प्लस, हमें देखना है कि प्लस या माइनस, यानी जो पद प्लस या माइनस से अलग हुए होंगे वही पद बहुपद के पद कहलाएंगे। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें यहाँ पे प्लस है तो एक ये पद कहलाएगा, यहाँ प्लस है एक ये पद कहलाएगा और एक ये पद कहलाएगा। अर्थात इस बहुपद के तीन पद हैं, कौन कौन, x स्क्वायर, 3x तथा 4, x स्क्वायर, 3x और 4, ये बहुपद के पद है। अर्थात इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y³ माइनस √2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, इसमें बहुपद में, इस बहुपद में कितने पद हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो हमें बस देखना है प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अर्थात ये एक बहुपद का पद हो गया। तो एक पद हो गया y³
दूसरा पद हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस के साथ लिखना है, दूसरा पद हो गया -√2y², तीसरा पद इसका हो गया 4y, तीसरा पद इसका है 4y, और चौथा पद क्या हो गया 3 हो गया, तथा चौथा पद हो गया 3, यानी कि इसमें कितने पद हैं, तो 4 पद हैं, इसमें 4 पद हैं। एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग 3y²। 3y² बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे और बोलेंगे कि इसमें एक पद 3 है और दूसरा पद y² है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। पद अलग होते हैं प्लस या माइनस से, लेकिन यहाँ पे तो बीच में कहीं भी प्लस या माइनस नहीं है, अर्थात 3y² एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, तो 3 गुना y², यानी कि यहाँ पे गुना का संबंध है। तो हम लोग इसको अलग नहीं समझेंगे, हम लोग इसको एक साथ ही समझेंगे। तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें एक पद है, एक पद है, और वो पद कौन सा है, वो खुद 3y²। ठीक है, चौथा एग्जांपल हम लोग देखते हैं y² - 9। इसमें तो माइनस लगा हुआ है, तो इसमें दो पद है, एक पद हो गया y² और दूसरा पद हो गया -9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² तथा दूसरा पद क्या है -9। इस प्रकार इस बहुपद में कितने पद हैं, तो दो पद है, यानी कि ये जो बहुपद है दो पद वाला बहुपद है, ये बहुपद एक पद वाला बहुपद है, ये बहुपद 4 पद वाला बहुपद है, और इसमें 3 पद है, तो ये 3 पद वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुपद का घात। बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुपद का घात क्या होता है, जैसे हम अभी पहले थोड़ा देर बताए हैं कि जब हम बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे, यानी बहुपद का वर्गीकरण, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे बताया जाएगा। बहुपद का जो वर्गीकरण है दो आधार पे किया जाता है, पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो पद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आखिर पद होता क्या है। अब हमें पढ़ना है कि बहुपद का घात यानी बहुपद के घात समझते क्या है, इस चीज को जानते हैं। बहुपद का घात पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं घात कहते किसको हैं। जैसे पहले क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 8th क्लास या फिर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, a का पावर m है, इसमें a को बोलते हैं आधार, और ये जो ऊपर में जो m है, इस m को बोलते हैं घात। ठीक है, a को बोलेंगे आधार और इसका जो पावर है उसको हम लोग बोलते हैं घात। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 के पावर 3, इसमें 2 क्या है, आधार है, और 3 क्या है, ये घात है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बहुपद किसी भी संख्या का घात जो होता है उसके ऊपर में स्थित होता है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो अब हम देखते हैं बहुपद का घात क्या होता है। यहाँ परिभाषा लिखा गया है, किसी बहुपद में चर का महत्तम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। महत्तम अर्थात सर्वाधिक, सबसे अधिक, यानी किसी भी बहुपद में जो चर है, अब एक बहुपद में एक से अधिक चर हो सकते हैं, अगर उन चरों में जिसका घात सबसे अधिक होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 3x³ + 4x² - 3x + 1/2। अब हम यहाँ देखें कि इस बहुपद का घात क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो चर का जो घात है, इस चर का घात कितना है, 1 है, इस चर का घात कितना है, 2 है, इस चर का घात कितना है, 3, यानी सर्वाधिक घात, सबसे अधिक घात कितना है, 3। तो हम लोग देखते हैं सर्वाधिक घात, या फिर इसको महत्तम घात भी बोल सकते हैं। सर्वाधिक घात क्या है, 3 है, तो हम लोग कहेंगे बहुपद का घात कितना हुआ, बहुपद का घात ये कितना हुआ, तो बहुपद का घात भी 3 है। तो किसी भी बहुपद में जो सबसे अधिक घात होगा उसी को बहुपद का हम लोग घात कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, y⁻10 + 3y⁵ + 3y - √9। इस बहुपद में देखें तो y का घात 10 है, y का घात 5 है, और इस y का घात 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इन सभी घातों में सर्वाधिक घात क्या है, सर्वाधिक घात 10 है, अर्थात महत्तम घात या सर्वाधिक घात, महत्तम घात कितना है, 10 है। इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का घात ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो किसी बहुपद में जो चर का सबसे अधिक घात होता है उसे ही हम लोग बहुपद का घात कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी चीज़ अच्छे से समझ आया होगा, और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण, अर्थात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनका जो है परिभाषा, उनका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उस चीज़ को हम लोग विस्तार से आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।